राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ज़िंदगी 60 के बाद में। और जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, ज़िंदगी हर उम्र में होनी चाहिए। हम 60 के बाद हैं, इसलिए हम एग्ज़ाम्पल ये देते हैं, क्योंकि बहुत से लोग मानते हैं कि ज़िंदगी तो ख़त्म हो गई, रिटायरमेंट आ गया, बच्चों की ज़िम्मेदारी पूरी कर ली, तो अब क्या बचा है ज़िंदगी में। लेकिन मेरा यही मानना है कि आप यही पॉइंट है कि बच्चों वाली ज़िम्मेदारियाँ पूरी हो गई, अब ऐश करो, मौज करो। क्योंकि जो आप सोचते हैं आपको वही महसूस होने लगता है। जब आप ये सोचते हैं कि अब बचा क्या है ज़िंदगी में, तो चारों तरफ जो हरियाली है वो भी सूखा लगता है। जो आपको मतलब अभी तक नहीं दिखा था सब तरफ, वो दिखाई देना चाहिए अब कि अरे कितनी सुंदर दुनिया है, चलो यहाँ चलते हैं, वहाँ चलते हैं। बाहर जाने का मौका नहीं है, पैसा कम है, तो लोकल में घूमो, बाहर निकलिए। क्योंकि ज़िम्मेदारी तो आप जब तक महसूस करेंगे तब तक है। बच्चों की ज़िम्मेदारी बच्चों को दीजिए, थोड़ा समय अपने लिए निकालिए। ये नहीं हम कहते कि सारा घर की चीज़ें सब छोड़ कर छाड़ के बाहर निकल जाइए, ऐसा नहीं है। ज़िम्मेदारी तो रहती है, महसूस भी करना चाहिए। बच्चों को हमारे रहने से अच्छा भी लगना चाहिए, लेकिन अपने लिए भी समय निकालना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि जो आप सोचते हैं आपको वही मिलता है और वही ईश्वर देते हैं। क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि ब्रह्मांड हमें वापस देता है। आप जो बोलते हैं, आप पहाड़ पे गए होंगे कभी, तो ज़रा ज़ोर से वहाँ पे बोल के देखिए, आप लोग अपना नाम लेते जाके, फिर वही प्रतिध्वनि वापस आती है, 2-3 बार आवाज़ आती है। तो ऐसे ही आप अगर ये कहेंगे ना कि मेरे पास कुछ नहीं है, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, तो ब्रह्मांड जो है हमें वही वापस देता है। कहा जाता है ना, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। तो जो हम बोलते हैं, जो हम सोचते हैं, जो हम कहते हैं, जो हम महसूस करते हैं, और ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है, वही वापस आता है। क्योंकि ईश्वर भी हमारा महसूस करना, हमारा बोलना, हमारा कहना सुनते हैं। उनको लगता है वो इसी में खुश है तो ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप अच्छा बोलें, अच्छा सोचें और पॉजिटिव रहें। तो आपको जो चाहिए आप वही बोलें ईश्वर से, और वो करें तो ज़रूर आपको मिलता है। तो मेरा यही सोचना है कि आप हमेशा अच्छा बोलें, अच्छा सोचें। और प्रतिध्वनि वाली जो ये चीज़ है ना, ये तो बहुत सही है। एक बहुत फेमस डायलॉग है कि पूरी शिद्दत से आप किसी चीज़ को चाहिए तो पूरी कायनात आपको देने के लिए जुट जाती है। और ये एकदम सही बात है। तो हमेशा पॉजिटिव रहे, महत्वाकांक्षा कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए, लेकिन वैसी होनी चाहिए जो कि हम आज का सुख आज ही भोग लें। क्योंकि हर उम्र में आपके पास बहुत समय नहीं रहता है। अगर आप इस उम्र में सोच रहे हैं तो वो चीज़ें, वो खुशियाँ देखिए, और वही खुशियाँ चाहिए जो आप तुरंत तुरंत अपने चारों तरफ देख सकते हैं। और हमेशा खुश रहिए। और जितने यंग बच्चे हैं उनको भी अगर कोई चीज़ मन में है तो लोग कहते हैं ना, अपना अपना टारगेट लिख करके सामने लगा लीजिए। चाहे आपको कोई एग्ज़ाम देना है, कोई गाड़ी खरीदनी है, घर बनाना है, तो आप उसको टारगेट को लिख करके अपने कमरे में 2-3 जगह वैसी तस्वीर लगाइए, लिखा हुआ लगा लीजिए। तो आप उसको बार बार देखते हैं, बार बार पढ़ते हैं, तो आप उसको करने के लिए अंदर से इच्छा उठती है। और ये आजमाया हुआ नुस्खा है, और इसको ज़रूर अपनाइए। जो यंग बच्चे हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, जिनको घर बनाना है, बच्चों की शादी करनी, बच्चों की पढ़ाई है, और बच्चों को जो अच्छा अच्छा एग्ज़ाम देना है, बड़े बड़े कंपटीशन में बैठना है, तो अपने टारगेट लिखिए और दीवार पर लगाइए, और उसको रोज़ सोचिए जिसके बारे में कि हमको ये करना है, हम ये कर सकते हैं। और घर में भी जो लोग हैं वो आप यही कहिए कि तुम ऐसा कर सकते हो, ये तो तुम कर ही लोगे, बड़े आसानी से कर लोगे। तो ये चीज़ ऐसी होती जो आपको वापस मिलती है। आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं, बताइएगा।